डायरेक्ट जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, तो सरकार ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के नाम से जो एक स्कीम है वो चलाई, जिसमें जो मज़दूरों के अकाउंट्स थे उनको आधार से लिंक किया, जिनको जनधन अकाउंट के नाम से जाना गया। और साथ ही साथ इसमें जो बहुत ही खूबसूरत काम हुआ वो था जियो टैगिंग का। क्योंकि पहले क्या होता था कि 10 लोग वहाँ पर पहुँचते थे, काम करते भी नहीं थे, कुछ समय काम कर कर चले जाते थे। तो सरकार ने अपनी खुद की एक ऐप बनाई, जिस ऐप में उनको जियो टैगिंग करनी होती थी, यानी कि उसमें जो अपनी अटेंडेंस है मज़दूर को वो दर्ज करानी होती है। तो उसमें ये रहता था कि जैसे वो 8 से 2 बजे अगर काम करते हैं तो वो खुद के फ़ोन से एक बार 8 बजे अपनी अटेंडेंस को पंच करेंगे और एक बार 2 बजे पंच करेंगे। तो जिससे सरकार को पता चल जाता था, मैपिंग से पता चल जाता था कि कितने मज़दूर वहाँ पर काम कर रहे हैं, और एक ट्रांसपेरेंटली तरीके से जो बेनिफिशरीज़ हैं तो डायरेक्ट बैंक में उनके ट्रांसफ़र हो जाता था, जिनकी एक्चुअल अटेंडेंस जो है वो होती थी। और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, बहुत एक अच्छी पहल थी। लेकिन इसमें जो ग्लिचेस हैं वो कहाँ पर निकल कर आते हैं, तो इसमें जो प्रॉब्लम आई वो आई नेटवर्क की। क्योंकि कई ऐसी साइट्स हैं, और आज भी आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, तो अक्सर मज़दूरों को काम नहरों पर करना होता है, खड़ंचों का काम होता है, तो और आसपास जो है वो खुदाई करते हैं, तो वहाँ पर कई बार नेटवर्क का इशू रहता है। तो वहाँ पर जैसे महिलाएं जाती थी, तो पहली बात तो ये कि हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर महिलाओं को फ़ोन ही नहीं दिया जाता है। अगर वो फ़ोन लेके जाती हैं तो सवाल जो है वो उनके पास खड़े होते हैं। तो उनके लिए पंचिंग करना एक बहुत मुश्किल विषय था। तो जैसे वो वहाँ पर पहुँचती तो कई बार जो वो अपनी इमेज वहाँ पर अपलोड करनी होती थी काम करते हुए, तो वो इमेज ही अपलोड नहीं कर पाते थे। तो उनके पास इतने कॉस्टली फ़ोन भी नहीं होते हैं कि वो अच्छे से वो ड्राइव कर पाएँ। तो धीरे धीरे जब वो काम भी कर लेती थी और उनकी अटेंडेंस नहीं लग पाई, तो यहाँ पर कुछ महिलाओं ने जो है वो ड्रॉप आउट करना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं है कि कोरोना का जब इरा था, तो उस टाइम पे बहुत बड़ा अकाल जो है वो मज़दूर वर्ग के सामने आ सकता था, भुखमरी की एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती थी। तो ये मनरेगा की ही एक ऐसी योजना थी जिन्होंने इन लोगों को रोज़गार दिया और इनको खाना खाने के लिए जो है टाइम पर वेजेस मिले। लेकिन ये भी बहुत बड़ा विषय है कि बहुत सारी महिलाओं ने इस स्कीम से ड्रॉप आउट कर लिया है, क्योंकि उनकी पंचिंग नहीं हो पाती थी, और ना पंचिंग ना होने के कारण उनको वेजेस जो है वो नहीं मिलते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं इसमें ये सोचता हूँ कि सरकार की जो नीयत है वो उसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ही अच्छी नीयत के साथ जो है वो काम कर रही थी, उसका ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन उसके कुछ कंसिक्वेंसेस भी निकल कर सामने आते हैं, और उसका जो ड्रॉबैक है वो ये सामने निकल कर आया कि वो इतने फैमिलियर नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है इस तरीके के फ़ोन्स के, क्योंकि वो इतने एजुकेटेड भी नहीं हैं। तो इसमें सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जैसे एक जो वहाँ पर एक ऑपरेटर होता है जो इन चीज़ों को देखता है, तो उसके पास ही जो है वो एक टैब होना चाहिए, और वो टैब के माध्यम से जो है वो पंचिंग कर सकता है। लेकिन वहाँ पर भी ये विषय आ सकता है कि कई बार अगर कनेक्टिविटी इंटरनेट की नहीं हो पाती है, तो ये भी एक इशू हो जाता है। तो सरकार इस चीज़ पर भी फोकस करे कि जिन महिलाओं ने बहुत ही निचले तबके से आती हैं, वो इस तरीके के चीज़ों से जो है वो ड्रॉप आउट ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल है आज के महंगाई के दौर में उनके लिए सरवाइव करना। तो और कई बार ऐसा भी होता है कि जो मज़दूर वर्ग है वो ये सोचता है कि अगर मान लीजिए कोई काम है 8 से 2 का है, तो वो बहुत जल्दी अगर उसको कंप्लीट कर देता है तो उसको 2 बजे तक वहाँ पर बैठा रहना पड़ता था। तो ये भी एक विषय था, क्योंकि इस दौरान वो उस टाइम को बचाकर दूसरी मजदूरी करके पैसे कमा सकता है। तो सरकार ये भी निश्चित करे कि वो अगर अपना काम पूरा कर लेते हैं तो उनको प्रॉपर वेजेस मिले, क्योंकि इसके मनरेगा के अंदर ज़्यादा वेजेस भी जो है मज़दूरों को नहीं मिलते हैं।
तो ये भी एक जो चीज़ है उस पर चिंतन करने का ये विषय है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र की जो स्कीम है उससे जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, वो बहुत हद तक जो है वो कम हुआ है। लेकिन हम किस तरीके से अपने नेटवर्क्स को इम्प्रूव करें, किस तरीके से फैसिलिटेट जो है अपने गरीब तबके को कर पाएँ, तो इस पर हमें विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि जो महिलाएं हैं वो इस तरीके से ड्रॉप आउट ना करें। सरकार जो है वो इस बारे में भी सोचे और चिंतन करें, क्योंकि ये जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं लोग, गरीब लोग, क्योंकि उनकी आवाज़ जो है वो सुनने वाला जो कोई इतना इजी नहीं होता है। तो इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं उनके लिए आते हैं, और बेसिक नीड्स के लिए ही वो लोग जो है इस तरीके के काम करते हैं। तो उनको काम करने के बाद समय पर वेतन डायरेक्ट बैंक में ही मिले। लेकिन जो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो जल्द से जल्द चिंतन करे, और जो महिलाएं ड्रॉप आउट कर चुकी हैं उनको दोबारा से सरकार जो है वो मनरेगा के अंदर लेके आए, और समय पर उनको टाइम पर जो है वो वेतन मिले। क्योंकि इसमें कई बार ये भी इशू निकल कर आया है कि समय पर जो है वो मनरेगा के वेजेस जो है वो नहीं आ पाते हैं। तो एक जो गरीब तबका है उसके लिए वो, क्योंकि साथ की साथ ही कमाते हैं और खाते हैं, तो बेसिक नीड्स के लिए ही वो लोग मनरेगा से जुड़ते हैं। तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सरकार जो इस तरीके के लोग हैं उनको चयनित करे और उनको अच्छे से फैसिलिटेट करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।